शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1627 को मराठा परिवार में शिवनेरी में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी और माता जीजाबाई थी। उन्होंने भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर प्रवर शिवाजी ने भी किया था। यूं तो शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता है, पर यह सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे तथा अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उदंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने बालक शिवा का पालन पोषण रामायण महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्जवल कहानियां सुना और शिक्षा देकर किया था। दादा कोड़देव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक युद्ध आदि विधाओं में भी निपुण बनाया गया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई गई थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिव जी पुण्यता, राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्य परायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। यह अवस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म के सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आज की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किस्म के यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही डर के मारे बंगले झांकने लगे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप के आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापेमारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों में घेरे में लाकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बघनक का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। उनकी इस वीरता के कारण ही उन्हें एक आदर्श एवं महान राष्ट्र पुरुष के रूप में स्वीकारा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में 3 सप्ताह की बीमारी के बाद रायगढ़ में स्वर्गवास हो गया। शिवाजी महाराज राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। इसी कारण निकट अतीत के राष्ट्र पुरुषों में महाराणा प्रताप के साथ साथ इनकी भी गणना की जाती है।